हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, है ना। और ये हमारा कंप्लीट हो गया था और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जिसे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, हम वैसे तो ये जानते हैं कि शेप के अकॉर्डिंग जो है कई तरीके के कैपेसिटर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द कैप कंडक्टर की जैसी शेप हो जाएगी, कैपेसिटर भी वैसे ही हो जाएगा। द कैपेसिटर आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना। क्या क्या होते हैं टाइप्स? नंबर 1 हो सकता है आपका पैरेलल प्लेट। ये जो पैरेलल प्लेट है इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और नंबर 2 है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, और नंबर 3 है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें जो आपका मेन जो जोड़ दिया है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे है। ठीक है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल तो आपको बता दिया है कि ये टाइप होते हैं। बाकी आपका जो सिलेबस के हिसाब से जो मेन फोकस है वो किस पे है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होंगी, 2 पैरेलल प्लेट्स होंगी। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे कि अगर 2 मेटल की प्लेट, ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कंडक्टिंग होनी चाहिए, उनमें करंट फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल की प्लेट ले ली फिर वो कैपेसिटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कैसी लेनी है? और मेटेलिक प्लेट का मतलब मेटल जो होती है वो हमेशा कंडक्टिंग होती है। मेटल हमेशा क्या करती है? करंट का फ्लो करती है। कोई भी मेटल ले लो आपकी, वो क्या करेगी? करंट का फ्लो करेगी। ठीक है, तो जितनी भी मेटल्स है दे आर कंडक्टिंग। समझ में आ गई? तो अगर हम 2 मेटेलिक प्लेट ले लें, ठीक है, सेम ज्योमेट्री की, ऐसा नहीं है कि ये प्लेट आपने रेक्टेंगल शेप की ले ली और दूसरी वाली प्लेट आपने स्फेरिकल शेप की ले ली, ऐसा नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका मतलब क्या करोगे आप? अच्छा, पैरेलल हो, स्फेरिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल हो, जो 2 प्लेट आप लोगे वो हमेशा सेम शेप की होगी। अगर पैरेलल बना रहे हो तो दोनों पैरेलल होगी, स्फेरिकल बना रहे हो तो दोनों स्फेरिकल होगी, सिलेंड्रिकल बना रहे हो तो दोनों सिलेंड्रिकल होगी। ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप 2 मेटल की प्लेट्स हैं और वो दोनों मेटल की प्लेट सेम कैसी है? शेप की है। ठीक है, सेम साइज शेप की है, सेम साइज़ की है, सेम एरिया की है, और उनको किसी स्मॉल डिस्टेंस पर रख दे। जैसे अगर आपको ये दिख रहा हो मेरा हाथ, ठीक है, तो इनको आप 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझो। ये जिसकी जैसी शेप है इसकी भी वैसी शेप है, ये पैरेलल है ये भी पैरेलल, मतलब रेक्टेंगल शेप की होंगी, दोनों पैरेलल होंगी। तो अगर इन दोनों को मैं किसी डिस्टेंस पर रख दूँ और दोनों ही क्या होंगी? कंडक्टिंग होगी, जिनमें करंट का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसी 2 प्लेट्स को एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रख देते हो तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है आपका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले हम लिख देते हैं व्हेन 2 मेटालिक प्लेट, मेटालिक यानी कि मेटल, है ना, मेटल से बनी हुई, या इसको आप लिखो कंडक्टिंग। मेटल हमेशा कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, व्हेन 2 मेटालिक और कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ सेम shape, size and area are placed at small distance and held in air, ठीक है, held in air parallel to each other, then this arrangement is called parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये समझ में आ गई बात आपको? यानी कि आपको डिफाइन भी करना आना चाहिए, क्योंकि इसी में प्लेट की सारी खास बातें आपको बताई गई है। समझ में आ गई? अच्छा, ये लाइन हेल्ड इन एयर, एयर का मतलब है अभी दोनों प्लेट्स के बीच में हमने कोई मीडियम नहीं डाला, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है? हवा है।
समझ में आ गए। हम आगे और पढ़ेंगे जिसमें हम इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे या कुछ और डालेंगे, ठीक है। फिलहाल इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, एयर है केवल। समझ में आ गई बात। तो एक बार बना लेते हैं। तो मेरे पास इस तरीके से प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है, ठीक है, और एक दूसरी प्लेट है जो कि जस्ट इसके कैसे है, पैरेलल है ना। समझ में आ गई। दो प्लेट्स ऐसे रखी हुई हैं एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। इस वाली लाइन को इसके जस्ट पैरेलल बनाना, ठीक है। एक पर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, एक पर माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, और दोनों को किसी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये एकदम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली स्मॉल डी, ठीक है। ऐसे रखी हुई है ये एक दूसरे की, अभी हमें दिख रही है यहाँ से ऐसा, लेकिन ये रखी हुई कैसे है, ऐसे एक दूसरे के एकदम पैरेलल। समझ में आ गई। आमने सामने दिख रही है ना, आमने सामने रखी है एक दूसरे के, ठीक है। फिर दोनों का एरिया जो हम कंसिडर करके चलेंगे वो माना ए। इसका ए है तो इसका भी ऑब्वियसली ए है, क्योंकि हमने कह दिया कि प्लेट्स के जो आपके प्लेन्स हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, और एरिया भी सेम है। समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे, अगर आप क्या करते हो, इन कैपेसिटर्स को पहले चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। और उसको स्टोर करवाने के लिए उसको पहले चार्ज करना पड़ता है। तो अगर मैं इस बैटरी की इसकी प्लेट जो पॉजिटिव है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूँ, है ना। यहाँ पे समझो, जैसे ये दो प्लेट हो गई, इस पर आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इस पर आपने माइनस क्यू चार्ज दे दिया। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा। उससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जिससे क्या होगा पता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको धक्का देंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स एंटर कहाँ करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जिससे ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, ये वाला पोटेंशियल क्या करेगा, इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा। मतलब हम जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐड कर रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल निकलेगा, और वो क्या करेगा, इस प्लेट में से, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है ना, कंडक्टिंग प्लेट है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है, तो उसमें से ये नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, कहाँ, इस प्लेट पर। जिससे, और हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे कहाँ पर, इस प्लेट पर। तो यहाँ तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गए। तो ये तो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ गई बात। तो जब दोनों प्लेट्स को हमें चार्ज करना है तो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल को, और नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा, वो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो प्लेट के पॉजिटिव को क्या करेगा, नेगेटिव्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा इस प्लेट की ओर, जिससे ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिवली चार्ज। समझ में आएगी। लिख देते हैं, टू चार्ज द प्लेट्स वी कनेक्ट द पॉजिटिव प्लेट with the positive terminal of battery, with the positive terminal of battery and negative plate with the negative terminal of battery, terminal of battery। समझ में आ गई। फिर हम लिखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल विल इजेक्ट, है ना, एक वर्ड लिख रही हूँ, इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना। विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स बाय पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। ड्यू टू दिस, इसके कारण, ड्यू टू दिस प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, positively charged, and these electrons will move towards second plate. Therefore this plate
दिस प्लेट मतलब सेकेंड प्लेट, दिस प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब मैंने क्या कहा, बैटरी के, ये तो समझ में आ गया, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। क्या हुआ, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस प्लेट में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा और ये कहाँ गति करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। समझ में आ गई। आप चाहो तो अपनी ऐसे सुविधा के लिए यहाँ पे एक प्लस और यहाँ पे नेगेटिव ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ये, जिससे ये क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, ऐसे इसको सेम वे में अपन यहाँ बना सकते हैं। जैसे समझ लो कि ये दो प्लेट है, पैरेलल है एक दूसरे के, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। ये है प्लस क्यू और इस पर है माइनस क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यही तो हुआ है बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होती है, पता है ना आपको। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। समझ में आ गई। अब हम ये जानते हैं कि पैरेलल प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हम निकाल चुके हैं। जहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ हमने अलग अलग शेप के लिए, कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए, इन सभी के लिए हमने क्या करे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे, हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपने एक टॉपिक पढ़ा था चार्ज डेंसिटी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी हमने, तीन तरीके की पढ़ी थी, एक थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या यहाँ पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है, क्या वो किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है क्या, इसको लाइन मत मानना भाई। ये आपकी ये जो प्लेट है ना, इसी को मैंने ऐसे ऊपर नीचे रख दिया, एक को ऊपर एक को नीचे, तो ये वाली जो साइड दिखी आपको वो लाइन जैसी दिखेगी, इसलिए ये ऐसी वाली है। ठीक है, अदरवाइज है प्लेट ऊपर नीचे इस तरीके से, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो एक प्लेट ऊपर है एक नीचे, इसको लाइन मत मानना। तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ना तो वॉल्यूम है ना कोई लाइन है, तो कौन सा चार्ज डेंसिटी काम में आएगी, सिग्मा। याद हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पर कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, प्लस सिग्मा, और इस पर कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, माइनस सिग्मा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना तो किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है। और एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कौन सी चार्ज डेंसिटी कहाँ मिलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से तो दिखाते हैं, जहाँ प्लस चार्ज है प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी, जहाँ माइनस चार्ज है वहाँ पर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ़ द सरफेस और एरिया, या तो आप सरफेस लिख दो या फिर आप क्या लिख सकते हो, एरिया भी लिख सकते हो। सरफेस या एरिया चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स आर प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ठीक है, देन वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब हमारी प्लस पॉजिटिव प्लेट है उसकी वजह से कितना होगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो दूसरी प्लेट है ना E2, उसके लिए कितना होगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई यही तो होगा, ये तो है हमारा किसके लिए, फॉर प्लस क्यू प्लेट, और ये किसके लिए है, फॉर माइनस क्यू प्लेट। समझ में आ गई। तो अब देखो, इस वाले चार्ज की वजह से, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। समझ में आ गई। और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, जिससे क्या होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फील्ड। E इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, E1 माइनस E2। क्यों, एक तो इसकी डायरेक्शन इधर है और एक की इधर है, क्योंकि हमें पता है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, जबकि माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। तो दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, अपोजिट। हम सेंटर की बात कर रहे हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में, है ना, दोनों प्लेट के बीच में कहीं यहाँ है। समझ में आ गई। ठीक है, तो उससे क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे है, अपोजिट है। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस और एक माइनस इसका, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मिलकर के कितने हो गए, ये जुड़ गए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जुड़कर एक ये दिशा बन गई। समझ में आ गई। तो ई रिजल्टेंट या परिणामी कह लो इसको, ये कितना होगा,
या फिर सिंपल ई भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की वजह से, दो पैरेलल प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो हुआ क्या, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि दो प्लेट है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे हुई, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ा है हमने। पॉजिटिव से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गति कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर गति कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बच गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज बच गया। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ होता है, इसकी वजह से अंदर की तरफ होता है, तो दोनों क्या हो गए, घट गए परिणामी, जिससे जुड़ गए वो, मतलब वैसे तो घट रहे हैं लेकिन वैसे ही जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर प्लस सिग्मा डेंसिटी और इस पर माइनस सिग्मा डेंसिटी है, जिससे आपको क्या मिल गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। मुझे C चाहिए। अब मुझे चाहिए V, E तो निकाल लिया मैंने, पर मुझे चाहिए V। अब आपको पता है V बराबर E अपॉन डिस्टेंस, सॉरी V बराबर E इंटू डिस्टेंस होता है ना। E बराबर होता है V अपॉन डिस्टेंस, V बराबर E इंटू डिस्टेंस होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, इसको मैं दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स एट स्मॉल d डिस्टेंस। कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। अरे भाई यही तो होगा, E इंटू डी मतलब सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, इसको 1 डालो, इसको 2 डालो, इसको 3 डालो। ठीक है, 3 को मैंने यहाँ रख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ रख दिया रिजल्टेंट की जगह पर। ठीक है, ये मेरे पास 4 हो गई। मुझे क्या चाहिए, C। भाई कोई दिक्कत नहीं है, C रख दो ना यहाँ पे। हम यहाँ लिखेंगे सिंस C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है, तो Q अपॉन वी की वैल्यू रख दो सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये क्या होगा, Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D। अब हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सरफेस चार्ज, इसको अभी 5 डाल दिया, क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया, है ना। तो Q बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू एरिया, Q बराबर सिग्मा इंटू एरिया। तो ये Q की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ क्या, ठीक है, तो ये हो गया 6 को किस में रख दूँ, 5 में रख दो। 5 में रखोगे तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो C इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, या एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसका मतलब क्या है, ये जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस के कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जो प्लेट्स हैं आपकी पैरेलल, उन पैरेलल प्लेट्स के एरिया के तो कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये वाला जो टॉपिक है भाई इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, सिंपल है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का है। ठीक है, बाकी आपकी जो पूरा प्रोसीजर है वो तो बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गई। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट। कल इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेट के बीच में अभी तो एयर थी, इसलिए तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट काम में लिया है। फिर हम एक मीडियम को इसके अंदर डाल देंगे, इसके बीच में कोई भी मीडियम होगा उसको एंटर करा देंगे, और फिर देखेंगे कि कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। समझ में आ गई, पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।